तो बात है 2021 की। एक दिन में बैठे बैठे यूट्यूब में स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे स्पाइडरमैन नो वे होम का टीजर दिखी। पहले तो मुझे लगा कि ये क्लिकबेट या फिर फैन मेड टीजर होगा। मैंने वीडियो को क्लिक करके देखा तो पता चला कि ये एक जेन्युइन टीजर है और देखते ही देखते मैं वीडियो में खो गया। मैं वीडियो को देख रहा था और आखिर में आता है ये ब्रिज वाला सीन। और जब मुझे दो कॉक दिखी, मुझे आज भी याद है कि मैं अपना होश खो बैठा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या देख लिया मैंने, और मेरी एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मैं क्या ही बताऊं। उसके बाद मैं खेलने चला जाता हूं और आई स्वेयर मैंने अपने हर एक दोस्त से टीजर के बारे में बात की कि कैसे पुराने विलेन वापस आ रहे हैं, और मैं एक हफ्ते तक उस टीजर से रिकवर नहीं हो पा रहा था। मेरा ऐसा था कि यार मुझे मूवी अभी की अभी देखनी है, और कुछ महीनों बाद जब मैंने वो मूवी देखी, आई लव्ड इट। मैंने वो मूवी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और प्रोबेबली वन ऑफ माई बेस्ट एक्सपीरियंस इन लाइफ। मूवी देखने के समय मैं चिल्लाया और बाद में काफ़ी रोया भी। उस मूवी ने मुझे जो इमोशन फील करवाया, मुझे नहीं पता है कि मैं उसे कैसे लफ्ज़ों में बयां करूं। तो इसी के साथ हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हम रिविजिट करेंगे स्पाइडरमैन नो वे होम, जो हर एक स्पाइडरमैन फैंस के लिए मिरेकल से कम नहीं था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि वीडियो में मूवी के स्पॉयलर्स होंगे, तो ध्यान से आगे चलना। तो इसी के साथ चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की पोस्ट क्रेडिट में हमने देखा था कि कैसे मिस्टीरियो ने मरने से पहले स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को रिवील कर दी थी, जहां हमने जे जोना जेमसन को भी फर्स्ट टाइम एमसीयू में देखा था। मूवी की शुरुआत उसी सीन के साथ होती है, और क्योंकि स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी थी तो सारी दुनिया उसके पीछे पड़ गई थी। वो ना तो स्कूल जा पाता था और ना ही अपने घर पे शांति से रह पाता था। उसके साथ जो उसके करीब है, उनके ऑर्डिनरी लाइफ में भी केओस सा बन चुका था। पीटर को मिस्टीरियो के मर्डर के चार्ज पे पुलिस पकड़ लेती है। हालांकि मैट मर्डॉक यानी कि डेयरडेविल के एमसीयू कैमियो के साथ वो पीटर पे लगा हुआ सारा चार्ज हटा देता है, मगर फिर भी प्रेस और पब्लिक के अटेंशन पीटर और उसके करीबी वाले पे रहते थे, जिसकी वजह से उनके लाइफ पे अभी तक कोई सुधार नहीं आया था। पीटर अपने आप को हेल्पलेस फील करती है और तभी उसे डॉक्टर स्ट्रेंज की याद आती है, और वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि वो टाइम स्टोन की मदद से पास में जाके मिस्टीरियो को उसकी आइडेंटिटी रिवील होने से रोके। मगर क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन नहीं था तो वो तो मुमकिन नहीं था। परंतु डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एक और स्पेल था जिसके थ्रू लोग ये भूल जाएंगे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। लेकिन वो स्पेल थोड़ा रिस्की है और वो बोलता भी है कि डोंट कास्ट दैट स्पेल। Don't cast that spell. It's too dangerous. उसके बावजूद भी डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेल को कास्ट कर लेता है। डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेल पे काम कर रहा होता है। उसके बीच में पीटर हर बार स्पेल को बदलवाता है और उसके कारण स्पेल आउट ऑफ कंट्रोल होकर फटने लगती है। डॉक्टर स्ट्रेंज कैसे न तैसे करके स्पेल को कंटेन कर लेता है, मगर कुछ विलेन्स फ्रॉम टोबी मैguire और एंड्रयू गारफील्ड की यूनिवर्स से आ जाते हैं इस यूनिवर्स में। सबसे पहले डॉक्टर ऑक्टेवियस के साथ ये पुल वाला सीन, जिसे देख के नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ गई। पीटर कैसे न तैसे करके इलेक्ट्रो, सैंडमैन और ग्रीन गॉब्लिन को भी पकड़ लेता है। फिर उन्हें पता चलता है कि ये विलेन अपने यूनिवर्स में ठीक मरने से पहले यहाँ टेलीपोर्ट हो गई थी। क्योंकि पीटर एक साफ दिल इंसान है तो वो उन विलेन को केयर करना चाहता है ताकि उन्हें जीने के लिए एक मौका मिले, मगर डॉक्टर स्ट्रेंज एग्री नहीं करता है और कहते हैं कि इट्स देयर फेट। It's their fate. ये कह के जब वो विलेंस को उसकी यूनिवर्स पे वापस भेजने वाला होता है तो पीटर उस बॉक्स को चुरा लेता है और हम पीटर और डॉक्टर स्ट्रेंज की भागदौड़ को देखते हैं। पीटर अपनी इंटेलेक्ट की मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज को मिरर डिमेंशन में बांध के निकल जाता है। उसके बाद पीटर उन विलेंस के साथ हैप्पी के घर में स्टार्क टेक्नोलॉजी की मदद से उनकी केयर बनाने की कोशिश करता है, जहाँ हमें आदमी और डॉक्टर ऑक्टेवियस का कुछ कॉमेडिक सीन भी देखने को मिली। Thirsty? Oh, yes, I am thirsty. Fresh water or salt? You know, because you're an octopus. What? पीटर डॉक्टर ऑक्टेवियस को क्योर कर लेता है और वो इलेक्ट्रो को भी क्योर कर रहा होता है। तभी पीटर कुछ सेंस करता है और हमें पता चलता है कि नॉर्मन ग्रीन गॉब्लिन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। वो अपना चिकना चुपड़ा बातें करके बाकी विलेंस को भी जगा देता है, जिसके बाद हम पीटर और ग्रीन गॉब्लिन के बीच में एकदम तोड़ फोड़ वाली लड़ाई देखते हैं। अंत में ग्रीन गॉब्लिन को एंटीडोट से मारती है, मगर वो काम नहीं करती। इसके बाद ग्रीन गॉब्लिन अपने ग्लाइडर को बुलाता है और पंपकिन बम फेंक कर चला जाता है। उसके बाद पीटर अपने डिसीजन को रिग्रेट करती है और कहता है कि दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अंत में उसे स्पाइडरमैन का फेमस लाइन बताती है, And with great power, there must also come great responsibility. उसके बाद सब कुछ ठीक लगती है, मगर हमें पता चलता है कि आन में को ग्लाइडर से चोट लग गई थी और वो अपने फाइनल बेड पे होती है और देखते ही देखते आन में इस दुनिया से चली जाती है। जब मैंने इस सीन को पहली बार देखा तो आई स्वेयर कि मैं लिटरली रो रहा था, और आज भी जब इस सीन को देखता हूँ तो मेरे आंसू निकल जाती है।
फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेट और एमजे काफी चिंता में है क्योंकि पीटर का उनके पास कोई अता पता नहीं था। फिर एक्सीडेंटली पता चलता है कि नेट स्लिंग रिंग से पोर्टल खोल सकता है। नेट पीटर को ढूंढने के लिए पोर्टल खोलता है तो दूर से एक स्पाइडरमैन दिखता है और जब वो पास आया और अपना मास्क निकाला तो इस सीन ने सारे फैंस को हिला के रख दिया। यह सीन देखने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए इस आदमी पे कभी भी भरोसा नहीं करूंगा। एंड्रू गारफील्ड ने हर एक इंटरव्यू पे जो अपने एक्टिंग के थ्रू झंडे गाड़े हैं ना, मुझे नहीं पता है कि इस आदमी को अभी तक ऑस्कर क्यों नहीं मिली। और इस सीन से हम रिकवर कर रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि नेट एक और पोर्टल खोलता है और वहां से निकल के आता है टोबी मैगवायर का पीटर पार्कर। कसम से मुझे आज भी याद है कि यह सीन देख के मैं बहुत ज्यादा चिल्लाया था और एकदम गूस बम्स भी आ गया था और नॉस्टैल्जिया अलग से। और इसके बाद वो लोग अपने वाले पीटर के पास जाते हैं। पीटर वहाँ पे दुखी आन में को खोने की गम से एकदम होपलेस फीलिंग के साथ था, मगर एंड्रू और टोबी उसे कैसे न तैसे करके उसे मना लेता है और वो तीनों साथ मिलकर विलेज के लिए एंटीडोट बनाते हैं। उन तीनों को एक साथ देख के स्पाइडरमैन वाला मीम याद आ गया। एंटीडोट बनाने के बाद तीनों पीटर स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे विलेंस का इंतजार करते करते उनके बीच में भी कुछ बातें सुनने को भी मिली और फिर विलेंस आते हैं और वो लोग उन्हें केयर करने की कोशिश करते हैं उनसे लड़ने के साथ साथ। Try to cure them while they try to kill us and then send them home. हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑक्टेवियस की उनकी मदद करता है और यहाँ टोबी का स्पाइडरमैन और डॉक्टर ऑक्टेवियस भी उनके पुराने डायलॉग्स के रेफरेंस देते हैं। Trying to do better. How are you? Trying to do better. वो लोग एक एक करके सारे विलेंस को क्योर कर रहा होते हैं तो डॉक्टर स्ट्रेंज मिरर डिमेंशन से फाइनली छूट के आ जाते हैं और पीटर को बोलता है कि जल्द से जल्द उन्हें अपने अपने यूनिवर्स में वापस भेजना होगा। तभी ग्रीन गॉब्लिन आता है और वो अपने पंपकिन बम से उस बॉक्स को उड़ा देता है जिससे वो स्पेल बाहर आता है और रियलिटी में छेद कर देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उस स्पेल को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। मीनवाइल पीटर और ग्रीन गॉब्लिन का लड़ाई होता है। पीटर फाइनली ग्रीन गॉब्लिन को क्योर करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज के पास वापस आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज उस स्पेल को कंट्रोल नहीं कर पाता और दूसरी यूनिवर्स से लोग आने लगी थी। तभी पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को एक और स्पेल कास्ट करने के लिए बोलता है जिससे लोग ये भूल जाएंगे कि पीटर पार्कर है कौन। डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेल को कास्ट करता है और तब तक पीटर दूसरे पीटर को थैंक्स और अलविदा कहता है और एमजे और नेट को भी बताती है कि वो लोग उसे भूल जाएंगे, मगर पीटर प्रॉमिस करता है कि वो उनके पास आके उन्हें अपने बारे में याद दिलाएंगे और डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल से सब लोग अपने अपने यूनिवर्स पे वापस चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद पीटर उस कॉफी शॉप पे जाती है जहाँ एमजे काम करती है। वहाँ उसे पता चलता है कि एमजे और नेट को MIT में एडमिशन मिल चुका है। वो एमजे को सब कुछ बताने वाली होती है, लेकिन एमजे के सर पे चोट को देखने के बाद उसे रियलाइज होती है कि उनके भलाई इसी में है कि वो पीटर को हमेशा के लिए भूल जाए, तो वो उसे कुछ नहीं बताती ताकि वो लोग खुश रहे। ये सीन हमें बताती है कि टॉम हॉलैंड कितना जबरदस्त एक्टर है। हम उसके पेन को लिटरली देख और फील कर सकते हैं। ये सीन देख के मैं काफी रोया भी था। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर एकदम अकेला है। एक छोटी सी अपार्टमेंट में शिफ्ट करता है और एक नई सूट बनाता है और स्पाइडरमैन बनने का एक नया सफर शुरू करता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। हालांकि इसका पोस्ट क्रेडिट में हमें विनम को भी देखने को मिली, मगर सोनी के बारे में बात ना करें तो ही बेहतर है। तो गाइस, ऐसे था स्पाइडरमैन नो वे होम का एक ओवरऑल रिकैप। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आपका स्पाइडरमैन नो वे होम देखने का एक्सपीरियंस कैसा था? अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही और हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।